Hello friends, welcome to another video lecture on mitochondria. This is the part 2 from the first year biology cell chapter mitochondria. आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेल। नाउ जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करते हैं, इट इज टू मेम्ब्रेन्स। दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन, यू कैन सी हियर दिस मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट अराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड मौजूद है। ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन present outside the organelle. This is the outer membrane of the mitochondria. और उसके बाद ये है इनर मेम्ब्रेन। ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन, ये दिस इज अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल, ये ब्लू लाइन से जो दिख रही है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। Outer membrane and the inner membrane. It means it is a double membranous cell organelles. It is two membranes. Membrane that is present outside the mitochondria. This is called outer membrane, and the membrane that is present inside the mitochondria. This is called inner membrane. अब जो inner membrane है, ये inner membrane, ये जो आपको दिख रही है, ये inner membrane इनफोल्ड हो गई है। इनफोल्ड, इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ गई है। जब ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी तो ये इनकम्प्लीट पार्टीशंस बनाएगी। दीज आर द इनकम्प्लीट पार्टीशंस। दीज पार्टीशंस आर नॉट कंप्लीट। दीज आर द इनकम्प्लीट पार्टीशंस, एंड दीज इनकम्प्लीट पार्टीशंस आर कॉल्ड क्रिस्टे। इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। ये क्या है? ये एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन है। क्रिस्टे इज एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर की जानिब मुड़ के इनकम्प्लीट पार्टीशंस बनाएगी। दीज आर नॉट अ कंप्लीट पार्टीशंस। अगर कंप्लीट पार्टीशन होता तो ये देखें, ये यहां से यहां तक आ जाता, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता? डिवाइड हो जाता। पर ऐसा नहीं है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ आ तो रही है, लेकिन ये क्या बना रही है? ये इनकम्प्लीट पार्टीशंस बना रही है। दीज पार्टीशंस आर नॉट कंप्लीट। कंप्लीट पार्टीशन डिवाइड कर देगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में पार्टीशंस नजर आएंगे, पर ये इनकम्प्लीट पार्टीशन से नॉट अ कंप्लीट पार्टीशंस। इन्हें इनकम्प्लीट पार्टीशंस को हम नाम देते हैं एज ए क्रिस्टे। दीज आर द क्रिस्टे। और द स्पेस दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन, ये देखें, ये जो हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये हिस्सा, दिस इज अ स्पेस इन बिटवीन आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर की जानिब जो मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है। इसके बीच में ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसे हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस किसे कहते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं द स्पेस, ऐसी जगह, ऐसा पार्ट जो आउटर और इनर के इन बिटवीन है। जो आउटर और इनर के इन बिटवीन है, उसे हम कहेंगे पेरी। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल। पेरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरी? पेरी मीन्स अराउंड। माइटोकॉन्ड्रिया, अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस इज प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड ये जो स्पेस है, ये स्पेस कैसे बनता है? ये स्पेस बनता है जब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के इन बिटवीन हिस्सा होता है। इस तरह से ये स्पेस बनता है कि दिस स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इसे हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। नाउ it is clear to you that outer membrane and inner membrane and also perimitochondrial space. Let's talk about second point, that is semi-autonomous body. Now mitochondria are semi-autonomous body. What is the meaning of semi-autonomous body? Semi-autonomous body कहते हैं ऐसी स्ट्रक्चर सेल में जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स हो। अपना डीएनए है, इट हैज देयर ओन डीएनए एंड अपने राइबोसोम्स हैं।
इसे हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी और सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। इट इज ऑन डीएनए। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं, दीज डॉट्स आर एक्चुअली व्हाट, राइबोसोम्स। ये जो सारे जो आपको दिख रहे हैं ये डॉट्स, दिस ऑल डॉट्स आर व्हाट, राइबोसोम्स। ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। और उसके अलावा इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये डीएनए, ये जो डीएनए आपको नजर आ रहा है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक्चुअली ये भी किस में मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसी सेल में स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसे कहते हैं हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी है या सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट इज देयर ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए। राइबोसोम्स और डीएनए इनका अपना होता है, इसलिए इसे कहते हैं हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कह लें, स्ट्रक्चर कह लें, जो भी आप कह सकते हैं। सेमी ऑटोनोमस बॉडी, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। नाउ दिस वन इज अ मैट्रिक्स। ये जो तीसरी पॉइंट है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये फ्लूइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो फ्लूइड पार्ट होता है उस फ्लूइड पार्ट को कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। मींस जो फ्लूइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया का उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। As we studied that mitochondria, double membranous cell organelle, it has two membranes, outer membrane and inner membrane. This is a little bit differences in between outer membrane and inner membrane. The first point is that outer membrane is smooth. ये बहुत स्मूथ होती है and less surface area, और इसका जो सरफेस एरिया है वो भी बहुत कम होता है। बहुत कम एंजाइम्स होते हैं। कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म के साथ होती है, इसलिए लिखा हुआ है सी साइड। इसका जो कांटेक्ट होता है वो साइटोप्लाज्म से। ऑब्वियसली अब बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, अंदर क्या है, फ्लूइड जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन का ये जो होता है कांटेक्ट होता है वो साइटोप्लाज्म के साथ होता है। इनर मेम्ब्रेन इज नॉट स्मूथ, ये स्मूथ नहीं होती और फोल्डिंग टूवर्ड्स मैट्रिक्स, इसके फोल्ड होते हैं अंदर की जानिब, जैसे हमने पहले पढ़ा उसे हम फोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे क्या होते हैं? क्रिस्टे एक्चुअली दीज आर द इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है उसके इनफोल्डिंग्स होती हैं अंदर की जानिब, उसे हम कहते हैं क्रिस्टे। वो एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन होती है। लार्जेस्ट सरफेस एरिया, अब जाहिर सी बात है जैसे अंदर की जानिब मुड़ जाएगी, अंदर की जानिब जाएगी मेम्ब्रेन, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रिच इन एंजाइम्स, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम्स लाइक सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एटीपेज, etc. कॉन्टेक्ट विद मैट्रिक्स, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसका जो कॉन्टेक्ट होता है वो मैट्रिक्स के साथ होता है। Attached to M phase inner membrane are several Stark particles, subunits of Fernandez-Moran. F0 and F1 particle are electron transport particles. जब हम M phase को देखते हैं, M phase की तरफ जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं F0 एंड F1 पार्टिकल्स। एक्चुअली F स्टैंड्स फॉर फर्नांडेज-मोरान। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं। जब हम इन की स्टडी करते हैं, पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, तो एक पार्टिकल के अंदर हमें 3 हिस्से मिलते हैं। एक जो हिस्सा है वो पॉलीहेड्रल हेड है जो 50 to 100 एंगस्ट्रॉम डायामीटर में होता है। पॉलीहेड्रल हेड होता है जो पॉलीहेड्रल होता है। और दूसरा है स्टॉक, एक स्टॉक होती है जो 50 एंगस्ट्रॉम एंड 30 एंगस्ट्रॉम
to 40 एंगस्ट्रॉम। जो स्टॉक होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होती है और 30 to 40 एंगस्ट्रॉम वाइड होती है। इसका ये डायमीटर होता है 30 to 40 एंगस्ट्रॉम। एंड जो थर्ड पार्ट होता है क्यूबिकल क्यूब शेप बेस होता है वो 40 to 110 एंगस्ट्रॉम वाइड या डायमीटर में होता है। अब स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमने पहले ही स्टडी किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ था पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई वी कॉल्ड इट अ पावर हाउस। पावर हाउस का क्या मतलब है? पावर हाउस का मतलब है जहाँ पे एनर्जी बनती है। ऑब्वियसली ये वो ऑर्गेनेल है जहाँ पे एनर्जी का बनना होता है, इसीलिए इसे कहते हैं पावर हाउस। पावर इट मीन्स एनर्जी, और सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है वो बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है क्या? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दिस इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल के अंदर एनर्जी करेंसी है एटीपी। द सेकंड फंक्शन इट एक्यूमुलेट सर्टेन आयंस एंड बाइल पिगमेंट्स। अब बाइल पिगमेंट्स आपने ज़रूर बाइल पिगमेंट्स के बारे में स्टडी किया होगा। बाइल पिगमेंट्स, बाइल रूबिन एंड बाइल वाटर, दीज आर द बाइल पिगमेंट्स एंड येलोइश इन कलर होती हैं। उससे ये क्या करती हैं? आयंस को और बाइल पिगमेंट्स को एक्यूमुलेट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा और लास्ट जो फंक्शन है वो है इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स की क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है या सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपनी प्रोटीन खुद बनाता है। आल्टमैन ने ये कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया वर इन सेपरेट ऑर्गेनिज्म, एक अलग ऑर्गेनिज्म थे। फिर क्या हुआ? फिर ये इवोल्यूशन के बेसिस पे ये पॉइंट है आल्टमैन का जो ये था कि ये अलग ऑर्गेनिज्म थे। फिर इन्हें फूड की ज़रूरत पड़ी, स्पेस की ज़रूरत फिर पड़ी और प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी फॉर ऑब्टेनिंग फूड, स्पेस एंड शेल्टर। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गए और परमानेंटली उनका पार्ट बन गए। आल्टमैन ने ये कहा कि ये एक अलग ऑर्गेनिज्म, सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अलग ऑर्गेनिज्म है, इसी तरह से थे। और जब देखा गया कि ये जो अलग ऑर्गेनिज्म थे, जब देखा गया इनका राइबोसोम्स, तो 70S राइबोसोम्स और डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी क्या थी? सेम थी। दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन विद रिलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।